अफगानिस्तान से पाकिस्तान इस कदर चिढ़ गया है कि अब पाक अफगानिस्तान को गीदड़ भभकियां देने लगा है और कह रहा है कि सुलह मान लो नहीं तो फिर तख्ता पलट कर देंगे। इस बीच खबर यह आ रही है कि अफगानिस्तान के मंत्री अजीज इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली में रहकर उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को ही एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अफगानिस्तान किसी भी परिस्थिति में झुकने वाला नहीं है, सरेंडर नहीं करेगा। इस पूरे खबर पर और भी अपडेट सामने आ रहे हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी सोनम जुड़ी है। सोनम, अफगानिस्तान को लेकर लगातार टारगेट पाकिस्तान कर रहा है और ये तक कह रहा है कि तख्ता पलट करने की धमकियां जा रही हैं और अब इस बीच ये खबर है कि अफगानिस्तान से एक और मंत्री भारत आते हैं, दिल्ली में इस वक्त कोई बैठक कर रहे हैं। क्या मैसेज क्लियर करना चाह रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला और अपडेट्स क्या है? बिल्कुल, यहाँ पर ऋतिक जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव हमने देखा, बॉर्डर पर जो है स्थिति वो अभी भी नाजुक बनी हुई है। लेकिन इसी बीच अफगानिस्तान के मंत्री हैं अलाज नूरुद्दीन अजीज़ी, वो भारत दौरे पर हैं और इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुत्तकी ने भी भारत दौरा किया था और मुत्तकी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान को एक सीधा संदेश दिया था कि भारत और अफगानिस्तान अब साथ खड़े हैं। हालांकि जिस पर पाकिस्तान बौखलाया भी था और पाकिस्तान ने बौखलाते हुए ये कहा था कि भारत जो है अफगानिस्तान जो है वो भारत का युद्ध लड़ रहा है हमारे खिलाफ, भारत यहाँ पर अफगानिस्तान का यूज करके हमसे युद्ध लड़ रहा है। खैर, इसी बीच अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो अफगान कॉमर्स मिनिस्टर की हैं, अजीज़ी। उन्होंने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं सीधा अमेरिका को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमारे $9 बिलियन वापस नहीं किए, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद है और जब हम चाहबार के रास्ते नया रास्ता ढूंढते हैं, तलाशते हैं तो फिर वो बैन लगा देते हैं। चाहबार के लिए बैन में छूट मिलनी चाहिए। और यहाँ पर बता दें कि चाहबार पोर्ट जो है उसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल यूएस ने दोबारा से जो सैंक्शंस एग्जेम्पशन दिया था, जो यहाँ पर छूट दी थी, अब उसे फिर से हटा दिया गया और फिर से सैंक्शंस जो हैं लगा दिए गए हैं। तो अब जो है यहाँ पर अफगानिस्तान ने सीधा सीधा अमेरिका को ये संदेश दिया है कि अब अगर हम यहाँ पर अफगानिस्तान और भारत जो है एक कोशिश कर रहे हैं, कोई नया रास्ता खोज रहे हैं, तो फिर अमेरिका फिर से प्रतिबंध लगा रहा है, फिर से बैन लगा रहा है। और अमेरिका ने तो हमारे जो $9 बिलियन हैं वो भी वापस नहीं किए। तो ऋतिक, आपको वो दौर भी याद होगा जब बगराम एयरबेस को लेकर अमेरिका और तालिबान के बीच जो तनातनी थी वो देखने को मिली। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं फिर से बगराम एयरबेस लेना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर उन्होंने कहा कि बगराम एयरबेस जो है बहुत ही विशाल एयरबेस है और हमारे पास इसका जो कंट्रोल है वो होना चाहिए। लेकिन तालिबान ने सीधे अमेरिका को धमकी देते हुए कहा था कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, आप आइए, तालिबान और जो अमेरिका के रिश्ते हैं हम वो बैठकर बात करेंगे और हम एक दूसरे को जो है सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप हमारी धरती पर आके कंट्रोल करेंगे तो फिर वो नहीं होने वाला है। हम आपको जो है 1 इंच भी जमीन नहीं देने वाले हैं। अगर आपके दिमाग में ये कुछ चल रहा है तो फिर आप उसे भूल जाइए, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग हैं वो अपनी संप्रभुता को लेकर बेहद ही ज़्यादा सीरियस हैं। अगर आप ये करेंगे तो फिर जो अफगान लोग हैं वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर अब जो है अफगानिस्तान की तरफ से फिर से अमेरिका और पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश दिया गया है, वो भी भारत से। तो ये अपने आप में एक अहम हो जाता है। और यहाँ पर कॉमर्स मिनिस्टर अजीज़ी ने यह भी कहा कि अफगान सिखों और हिंदुओं को जो है अफगानिस्तान वापस आना चाहिए और देश को फिर से जो है बनाने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फार्मा, टेक्सटाइल, जो अदर सेक्टर्स हैं, चावल सेक्टर है और जो भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स हैं और ट्रेड के लिए अब इंडियन इन्वेस्टर्स को उन्होंने इनवाइट किया है कि आप अफगानिस्तान आइए और हमारे साथ व्यापार कीजिए। और यहाँ पर हम ये भी बता दें कि जो एयर कार्गो सर्विसेज हैं इंडिया और अफगानिस्तान के बीच वो भी बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बहुत तेज़ी से बहुत अच्छे होते दिख रहे हैं और ये पाकिस्तान पर एक सीधी जो है हम कहें तो पाकिस्तान खौफ में है इस वजह से। बिल्कुल, पाकिस्तान तो खौफ में है ही, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था। लेकिन पाकिस्तान है गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा है। तो जहाँ एक तरफ अफगानिस्तान के मिनिस्टर जो यहाँ पर आए हुए हैं भारत, उसी बीच पाकिस्तान जो है फिर से तालिबान को गीदड़ भभकी दे रहा है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर अफगानिस्तान सुलह के रास्ते पर नहीं आता है या फिर सुरक्षा से संबंधित उसकी सारी मांगे नहीं मानता है तो सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार रहे। तो यहाँ पर ये धमकी सीधा सीधा अफगानिस्तान को दी गई है। हालांकि अफगानिस्तान साफ कर चुका है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर आपको मुंह तोड़ जवाब मिलना तय है। तो आप भूल जाइए कि आप हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि अफगानी लोग हम
ये स्वीकार नहीं कर सकते कि उनकी जो संप्रभुता है, उनके जो अधिकार हैं, उनका हनन हो। और यहाँ पर पाकिस्तान ने कहा है कि काबुल में सत्ता को चुनौती देने वाली ताकत का वो समर्थन करेगा। दरअसल न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि ये धमकी जो है तुर्की के अधिकारियों के माध्यम से तालिबान को दी गई है और पाकिस्तान ने कहा कि अफगान की जो धरती है वहाँ पर तहरीक तालिबान जो TTP पाकिस्तान है उसको जगह ना दी जाए। हालांकि अफगानिस्तान बार बार ये साफ कर चुका है कि TTP का हमसे कोई भी संबंध नहीं है। फिर भी जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बार बार तालिबान पर आरोप लगा रहा है, बार बार उसे गीदड़ भभकी दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि अफगानिस्तान का जो रुख है वो उसके लिए खतरा बन गया है, क्योंकि बॉर्डर पर जो है गोलीबारी हो रही है। हमेशा 2 दिन होते हैं शांति के, फिर दोबारा गोलीबारी हो जाती है। तो अब पाकिस्तान की तरफ से जो है अफगानिस्तान को बार बार टारगेट किया। लेकिन इस बीच एक जानकारी सोनम ये मिल रही है कि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपतियों से यानी फॉर्मर प्रेसिडेंट से संपर्क साधने की कोशिश में लगा है। इसमें कहां तक सफल हो पाया है पाक? बिल्कुल, तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ाई, अशरफ गनी, अहमद मसूद जैसे जो नेता हैं उनसे पाकिस्तान जो है संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट और नॉर्दर्न अलायंस के जो अब्दुल रशीद दोस्तम हैं उससे भी संपर्क साधा जा रहा है। तो पाकिस्तान ने जो है नेताओं को पनाह देने का वादा किया है ताकि वो पाकिस्तान की जो धरती है उस पर रहकर अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन को हवा दे सके। तो यहाँ पर अब पाकिस्तान ने दरअसल ये बोला है कि हमारी जो मांगे हैं वो बिना किसी शर्तों के मंजूर की जानी चाहिए अफगानिस्तान के द्वारा। हमने देखा कि तुर्की और कतर के बीच जो है मध्यस्थता का दौर देखा गया, लेकिन कोई भी दोनों तरफ से एक जो हम कहें कि किसी एजेंडा पर बात बनती हुई नहीं दिखी, क्योंकि सहमति नहीं पाकिस्तान भी अड़ा हुआ था कि हमारी मांगे पूरी हों, लेकिन अफगानिस्तान ने भी ये कहा कि हम टेररिज्म का सपोर्ट नहीं करते हैं और हमारी धरती का इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं हो रहा है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान को यहाँ पर ये मिर्ची लगती हुई दिख रही है कि अफगानिस्तान और भारत के जो रिश्ते हैं वो अब बहुत ही मजबूत हो रहे हैं। हमने वो बयान भी देखा जब मुत्तकी भारत दौरे पर आए थे, उन्होंने यही कहा था कि अफगानिस्तान और भारत जो है वो साथ साथ चलेंगे और इससे जो है भारत और अफगानिस्तान दोनों का फायदा होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सोनम ने जानकारी दी इस पूरे खबर पर, बेसिकली पाकिस्तान को मिर्ची इस बात की लग रही है कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो क्यों मधुर बनते दिख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को कहीं से भी स्वीकार करने की कोशिश नहीं कर पा रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने लगातार अफगानिस्तान को गीदड़ भभकियां देनी भी शुरू कर दी और कहा है कि सुलह कर लीजिए वरना तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि अफगानिस्तान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अफगान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ने कुछ भी करने की कोशिश की और गलत रुख अख्तियार करने की कोशिश की तो फिर अफगानिस्तान छोड़ेगा नहीं और उधर से हिंदुस्तान तो तैयार है ही। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।